गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हमने सोल्व कर लिए थे। तो देखिए क्या दे रखा है बेटा, ये क्या दे रखा है, इज द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द बॉडी, कह रहा है बॉडी पर जब वर्क किया जाएगा तो वो डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। बाय द बॉडी एक्सपेक्ट्स दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम ही कह रहे हैं कि इस तरह का जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें उसको किस में बदलना है बेटा, टू वेरिएबल में। कह रहा है कि इसको चेंज करना है, बदलना है और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें देखिए बेटा कि क्या दे रखा है बेटा, यहां देखिए हम लेट करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल एक है हमारा वर्क डन और एक है हमारा कांस्टेंट फोर्स। हमारे पास ये तीन चीजें हैं। हमने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल हमने लेट किया कि x है और वर्क डन क्या है बेटा, y है और कांस्टेंट फोर्स क्या है बेटा, 5 यूनिट्स दे रखा है। अब ये कह रहा है वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल। ये कह रहा है कि वर्क डन जो किया गया है और वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये कैसा साइन है, प्रोपोर्शनल का है। प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, ये। अब यहाँ अपने को देखिए जब हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो कांस्टेंट फोर्स क्या है बेटा, इक्वल टू 5x है। मतलब प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो ये कह रहा है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स को क्या लेना है, 5 यूनिट। जब ये हटेगा तो इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट के इक्वल हम क्या लेंगे, 5। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 और इधर क्या है फिर x, तो y इक्वल टू 5x। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए वर्क बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाएगा तो कह रहा है कि क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल होगी। बॉडी पर जो वर्क का होगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और फिर क्या कह रहा है बेटा कि y प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है x है वो प्रोपोर्शनल टू y। ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट 5 यूनिट के इक्वल होगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू 5x। तो ये इस तरह के हम पहले जब कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं बेटा कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इफ x इक्वल टू क्या रखें, 0 रखें, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 0 0। x इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो क्या आ गया 5। इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 इंटू 2, तो क्या आ गया बेटा 10। इस तरह से हम क्या कर लेंगे बेटा, एक टेबल बना लेंगे x y। तो x का वैल्यू क्या है बेटा 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 10। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसमें ये कह रहा है कि लोकेट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया ग्राफ में। अब उससे नेक्स्ट का देखिए क्वेश्चन 7। सेवन का कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट। कह रहा है कि 7 का यामिनी और दूसरी है फातिमा। कह रहा है 2 स्टूडेंट क्लास 9th क्लास की क्या है, 2 विद्यार्थी हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100
टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और कह रहा है कि टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, कह रहा है कि भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए, कह रहा है कि सहायता करने के लिए प्राइम रिलीफ फंड में इन दोनों ने कितने रुपए दिए बेटा, 100। तो कह रहा है कि इस राइट ए लीनियर इक्वेशन, और इसको किस में बनाइए कि इन्होंने किस प्रकार से दी, तो कह रहा है उनका जो अमाउंट है उसको किस में बनाना है बेटा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में, विच सेटिस्फाई दिस डाटा। अब ये कह रहा है कि देखिए यामिनी कंट्रीब्यूटेड bx, यामिनी का हमने मान लिया x और इसका हमने मान लिया y, फातिमा का क्या कर लिया y, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 100। मतलब दोनों ने कंट्रीब्यूट क्या किया, कितने किए बेटा, 100। तो इसका मतलब दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हमें देखिए तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो x इक्वल टू क्या कर लेंगे, 100 माइनस वाई, वाई का ट्रांसपोज कर देंगे। तो इफ y इक्वल टू 10, तो 10 देखिए 100 है तो हम 10, 20 इस तरह से वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जब ग्राफ में अगर 1 लेंगे तो 99 नहीं मिलेगा, मतलब उसके लिए फिर स्केल उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप देखिए देन 100 x इक्वल टू 100 माइनस 10 तो क्या आ गया, 90। इफ y इक्वल टू 20 तो देन x इक्वल टू 100 माइनस 20 तो क्या आ गया बेटा, 80। इफ y इक्वल टू 30 तो देन x इक्वल टू 100 माइनस 30 तो क्या आ गया, 70। तो यहाँ अपने पास x y, x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, देखिए y का वैल्यू पुट किया तो x का वैल्यू 90, y का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू 80, y का वैल्यू 30 है तो x का वैल्यू 70। इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब इनको ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए बेटा इस तरह से जब देखिए उनमें क्या करेंगे तो ये ग्राफ में बढ़ा के और जो हमने सोल्व किया है वहां चिपकाना है ये पेज, ये 10 हो जाएगा 20, इस तरह से लेंगे माइनस 10 माइनस 20 10 20 30 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इस तरह से ग्राफ में स्केल लेंगे। एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी कितना लेंगे, 10 यूनिट लेके चलेंगे और इनकी फिर हम ग्राफ शो कर देंगे। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, 8 का दे रखा है एफ फारेनहाइट या फारेनहाइट प्लस 32। अब यहाँ देखिए हमें ये क्या दे रखा है, फारेनहाइट इक्वल टू ये दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है इन करेक्ट कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेरीज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो देखिए कुछ कंट्रीज हैं उनमें कह रहा है कि क्या, जैसे यूएसए है कनाडा है, उनमें कह रहा है कि टेम्परेचर है वो फारेनहाइट में लिया जाता है, और जैसे अपने इंडिया है इसमें किस में लिया जाता है, सेल्सियस में। तो लीनियर इक्वेशन तक कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर देखिए हमें सेल्सियस दे रखा है तो हम फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फारेनहाइट दे रखा है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसका क्या है बेटा, फार्मूला है कि कह रहा है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फारेनहाइट में अगर चेंज करना है तो उसका हम देखिए वैल्यू क्या कर सकते हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ अपने पास क्या है बेटा कि फॉर्मूला किसका है, कन्वर्ट करने का, फारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फारेनहाइट। अब यहाँ कह रहा है पहला जो क्वेश्चन पार्ट दे रखा है ना उसमें क्या करना है हमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। कह रहा है सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस लेना है, मतलब सेल्सियस और ये फारेनहाइट, और ग्राफ ड्रॉ करनी है, ये x और ये क्या लेना है, y। ठीक है। अब कह रहा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है तो यहां c इक्वल टू, इफ c इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, 0, तो देन f इक्वल टू क्या आएगा, 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 13,
तो 0 प्लस 32 क्या जाएगा बेटा 30। C का वैल्यू 0, F का वैल्यू 32। फिर कह रहा है इफ C इक्वल टू 5 देन F इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो 9 प्लस 32 और क्या आएगा बेटा 41। इफ C इक्वल टू -5 देन F इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32। क्या हो गया -9 प्लस 32 -22। तो ये क्या आएगा देखिए, C का वैल्यू 5 तो 41, C का वैल्यू -5 -21। ये अपने पास क्या आ गए x और y के वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए सेल्सियस को तो x एक्सिस लेना है और इसको क्या फारेनहाइट को y एक्सिस, ये x ये x डैश, ये y ये y डैश, ये क्या हो गया 0। अब हम देखिए बेटा 10 20 30 40 इस तरह से लेंगे, -10 -20 -30 या हाँ एक 5 का ले ले कोई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 10 20 30 10 20 10 20 30 40। अब देखिए C का वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस का वैल्यू 0, फारेनहाइट y एक्सिस का 32। अब देखिए 10 और 20 के बीच में जो छोटी लाइनें होती हैं 10 10 होती हैं, 32 क्या हो जाएगा जैसे 1 इस लाइन को, ये क्या हो जाएगा ठीक है 5 41 5 ये होगा 41 कहाँ होगा यहाँ ऐसे होगा -5 22 -5 22 कहाँ होगा यहाँ। अब इनको ऐसे कह रहा है कि इस तरह से ड्रॉ कर दे। तो ये क्या हो गया इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है इफ टेम्परेचर इज, अब देखिए F इक्वल टू हमें दे रखा 9/5 C प्लस 30। सेकंड का कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, C का वैल्यू कितना दे रखा है 30। तो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। तो क्या आ जाएगा बेटा 54 प्लस 32 86 आ। क्लियर। थर्ड का देखिए, थर्ड का क्या कर रहा है F है और 95 दे रखा है, यहाँ क्या आएगा 95 आएगा। तो 9/5 C प्लस 32, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 63 9/5 C। ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर और इधर एक टर्म है, या तुम क्या कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले। 9C मल्टीप्लाई 1 63 मल्टीप्लाई 5, तो C इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 9 7, तो ये क्या आ गया बेटा 35। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 4 का क्या कह रहा है कि F 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, तो फारेनहाइट क्या आएगा बेटा 32। जब कह रहा है सेल्सियस 0 डिग्री है और कह रहा है फारेनहाइट 0 है, तो ये क्या आएगा 0 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, और इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो 9/5 C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 9C इक्वल टू माइनस 35 32 मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा -160/9। तो देखिए हमारे पास जब C का वैल्यू सेल्सियस 0 डिग्री है तो फारेनहाइट क्या है 32, फारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस क्या आएगा बेटा -160/9। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन अगला, इसमें पार्ट दे रखा है, वो क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम, कह रहा है किस न्यूमेरिकल वैल्यू पर दोनों क्या होते हैं बेटा सेम हो जाते हैं। तो देखिए दोनों सेम, तो हमें दे रखा है कि F और C कब सेम होते हैं, तो या तो इसको भी C लिख दो, तो F को C लिख दो और फिर देखेंगे। यहाँ इधर ट्रांसपोज होगा 9/5 C 32, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5C माइनस 9C,
माइनस 4c/5 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4c मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 5 × 32, और क्या आएगा बेटा c 5 × 32 माइनस 4, तो ये क्या आ गया -1, तो -40 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब F और C दोनों सेम कब होंगे -40 पर, मतलब फारेनहाइट अगर 40 डिग्री रखें तो भी सेल्सियस 40 आएगा, सेल्सियस अगर -40 रखें तो भी फारेनहाइट क्या आएगा बेटा -40। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज क्या होगी बेटा कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।